नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो आप सभी के सामने एक सेट लेकर आया हूं जिसमें हम करेंगे 50 टॉप क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हैं और आपके पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। जो भी आ गए हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बातें न करें क्योंकि ये आज एक रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा जिसमें मैं 50 क्वेश्चन कराऊँ और आप सबके कमेंट में देखता रहूँगा। कोई भी बातें करेंगे 50 में से 40 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रेरक तत्व की इकाई क्या है। तो सर आप सभी को पता है कि प्रेरक तत्व की इकाई जो हो जाएगी हेनरी जो होती हैं, ये प्रेरक तत्व की इकाई होती है। क्या हेनरी जो होती हैं प्रेरक तत्व की इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है कितने दिन में। तो आप सभी को पता है 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ऑप्शन बी पर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं हो जाएगा। वेरी वेरी गुड कि सर विद्युत विभव वोल्ट बिल्कुल सही है, विद्युत धारा एम्पियर सही है, विद्युत प्रतिरोध ओम सही है, लेकिन दाब जो डाइन है ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि इस पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे वायु का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व इंटू 4 डिग्री जल का घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व जो होता है कि सर पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन ए पर हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से युग्मित नहीं है। 5 नंबर का कि सर मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ईसीजी दिल का कार्य, सिस्मोमीटर सतह की वक्रता। तो आप सभी को पता है 5 नंबर का डी वाला आ जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो मैनोमीटर जो होता है वो दाब होता है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन होता है, ईसीजी दिल का कार्य होता है, लेकिन सिस्मोमीटर जो होता है सतह की वक्रता, ये बिल्कुल सही नहीं। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए निम्न में से किस पौधों की पत्तियों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रेशम का कीट जो है अपने भोजन के लिए किस पौधों की पत्तियों का प्रयोग करेगा। देवदार, चीड़, शहतूत या बरगद। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986 पर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी गुड कि रेशम का कीट अपने भोजन के लिए शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करेगा। ऑप्शन सी। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग खून जो होता है वो साफ करता है। मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो खून को साफ करता है। तो ये तो छोटे बच्चे से भी पूछ लेते हैं तो वो बता देता है गुर्दा। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी गुड कि सर ऑडियो और वीडियो टेप पर जो रासायनिक लेप होता है ना वो होता है आयरन ऑक्साइड का। कौन सा? आयरन ऑक्साइड का हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं आएगा। क्या आएगा? आयरन ऑक्साइड। ये यहाँ से कट गया है तो आपको याद रखना है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन, कॉर्नोलॉजी किसका अध्ययन है। कॉर्नोलॉजी में जिसका अध्ययन होता है किसका होता है। कॉर्नोलॉजी समय, दूरी, जीवाश्म या संवेग। तो आप सबको पता है कि सर कॉर्नोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन जो होता है कॉर्नोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन ए वाला। निर्वात में यदि तीन वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले आएगा। कि सर निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर को हम गिराते हैं ना तो तीनों साथ साथ आएंगे। लोहा, पत्थर और कागज, ये तीनों साथ साथ आएंगे। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तंत्रिका तंत्र, संयोजी तंत्र, कंकाल तंत्र या श्वसन तंत्र। वेरी गुड 11 नंबर का
तो 11 नंबर का हो जाएगा 4 1 2 5। क्या हो जाएगा? 4 1 2 5। यहाँ लिख देते हैं 4 1 2 5। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो बाहरी संवेदनाओं की मस्तिष्क तक पहुँचता है। संयोजी तंत्र होता है विभिन्न ऊतक को जोड़ता है। कंकाल तंत्र होता है परिचलन में सहायता करता है। श्वसन तंत्र जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। तो ऑप्शन हम जाएंगे 4 1 2 5। ऑप्शन नंबर डी पर हम बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। किसी भी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? विद्युत रेखा, ध्रुव, सभी जगह समान होगा या इनमें से कोई भी नहीं? किसी भी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? वेरी गुड कि सर किसी भी पिंड का भार अधिकतम जो होता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। ये तो मैंने कितनी बार क्वेश्चन पढ़ा चुका है। अगला क्वेश्चन आज आ जाता है कि किसी भी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए कितनी गति दी जाती है? किसी भी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए कितनी गति दी जाती है? बिल्कुल सही जवाब 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट। नहीं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम नहीं है, है ना? तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा सी वाला आ जाएगा कि 11.2 किलोमीटर, लेकिन प्रति सेकंड, मिनट नहीं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के गति के पहले नियम में किस राशि की परिभाषा मिलेगी? त्वरण, बल, ऊर्जा या एक समान गति? 14 नंबर का वेरी वेरी गुड कि सर न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल राशि की परिभाषा मिलती है। बल बल बल, बी वाला, बाऊजी वाला बी। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग जो होता है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? वेरी गुड 15 नंबर का सी वाला, कवक के द्वारा होता है। मवेशियों में अर्गोस जो होता है कवक के द्वारा होगा। 15 का सी आ जाएगा। सोडा वाटर क्या है? गैस द्रव्य विलयन, ठोस द्रव्य विलयन, द्रव्य द्रव्य विलयन या इनमें से कोई भी नहीं? तो सोडा वाटर आप सभी को पता है कि सर सोडा वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैस द्रव्य विलयन। क्या हो जाएगा? गैस द्रव्य विलयन। अब मिले इसके बाद आपकी 6:30 बजे क्लास रहेगी सुबह, कल से डेली, है ना? तो आना ना भूले। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एस्टर, कीटोन, एसिड या ईथर? वेरी गुड कि सर सामान्य अल्कोहल से आपका बनेगा एसिड बनेगा, एसिड बनेगा सामान्य अल्कोहल से। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी? तो आप सभी को पता है अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? जलावन का अभाव रहता है, पानी का घनत्व बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है या वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, घट जाता है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? तो आप सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए कि सर ऊंचाई पर खाना देर से इसलिए बनता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो सभी को पता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? बिल्कुल सही, कार्नबर्ग ने। किसने? कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था क्या? वेरी गुड, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट गास, टेस्ला, ओस्टर या ब्रेबर? 21 नंबर का टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, टेस्ला। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान कम है? गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, है ना? बातें ना करें तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड 22 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है। प्रोड्यूसर गैस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान कम होता है? तो प्रोड्यूसर गैस का कैलोरी मान कम होगा। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो क्या दिखेगा? यदि लाल फूल को
हरे शीशे में देखें तो आपको क्या दिखेगा? तो हमें भूरा और काला दिखेगा। क्या दिखेगा? हमें भूरा और काला दिखेगा। ऑप्शन हम बी पर जाएंगे। 30 क्वेश्चन करेंगे आज। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता सबसे खास होती है? पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता खास होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? वेरी गुड, एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की आवश्यकता सबसे खास होती है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? बताइए। वे भद्र दिखते हैं, इसके कारण उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, क्या? एक परात। तो बिल्कुल सही आंसर है कि सर सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करेंगे। ऑप्शन आपका सी वाले पर जाएंगे। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से आपका परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन, पॉजिटिव रूप से अवशोषित, नेगेटिव रूप से अवशोषित, या इनमें से कोई भी नहीं। वेरी गुड, 26 नंबर का बिल्कुल सही। विद्युत रूप से परमाणु जो होते हैं एक प्रकार से उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों? प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों पकाई जा सकती हैं? वेरी वेरी गुड, 27 नंबर का इसलिए पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? इसलिए धक्का लगता है क्योंकि बंदूक चलाने वाले का भार कम है। अरे नहीं नहीं नहीं, गोली दागने वाले व्यक्ति की अपेक्षा बंदूक भारी है। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन डी के प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक की गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का इसलिए लगता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, देखो अपन तो हो नहीं सकते, अपन तो खाली पीएनएसटी निकालेंगे अभी, है ना। ये खोज अपन बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी थी ना, वो सर जे थॉमसन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज ये भी आप सभी ने करी होगी दोस्त ने। ब्लैक होल की एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस रामानुजन। तो ब्लैक होल सिद्धांत 30 नंबर का एस चंद्रशेखर ने करी थी। एस चंद्रशेखर ने। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश, रक्त अल्पता का निवारण, या लौह का उपयोग? 31 नंबर बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बीज की बुवाई के समय सामान्य निम्न में से किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो 32 नंबर का बी वाला हो जाएगा, पोटाश। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट? वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा? 34 नंबर का क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 35 में से कितने नंबर आए? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है भाई? वेरी वेरी गुड। चलो 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। 35 का बिल्कुल सी वाला, पिटवा लोहे में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत पिटवा लोहा। कपास प्राप्त होती हैं 36 नंबर का। तो आप सभी को पता है कि सर कपास जो प्राप्त होती हैं वो बीज से प्राप्त होगी। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? कावो, केगा, वर्फिका, कांसो। आप सब कॉफी पीते हो तो आप सभी को पता है कि आप कौन सी कॉफी का प्रयोग करते हो। क्या आपने तो सर पीने से काम है, नाम से क्या काम है? तो वर्विका। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? वर्विफा। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, वह कौन सी गैस है जो आपकी नोबल गैस कहलाएगी? वेरी गुड, हीलियम जो है आपकी एक नोबल गैस कहलाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में तो सर स से स याद रख लेना, स्वतंत्र अवस्था में सल्फर पाया जाएगा। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक नहीं, प्रतिजैविक होगा। ये मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम लाइव मुलाकात करेंगे सुबह 6:30 बजे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको ऐड होना है ऐड हो जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।